Good morning students, welcome back to online classes of Pagadia Bal Vidya Niketan. In previous class we have completed a topic of Kingdom Monera and today we will continue with the Kingdom Monera. लास्ट जो पार्ट था मोनेरा का वो बच रहा था तो वो अपन कर लेते हैं। देखिए किंगडम मोनेरा में अपन ने 4 पढ़े थे उसके सब टाइप्स, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, देन उसके बाद साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया अपन ने प्रीवियस क्लास में कर लिए थे, है ना। आर्की बैक्टीरिया में फिर 3 सब टाइप्स है उसके, है ना, मीथेनोजन, थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स, है ना, ये अपन ने कर लिए थे। तो आज अपन करेंगे जो थर्ड पार्ट है सब टाइप है उसका, और जो नेक्स्ट सब टाइप है उसका किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा जो अपन पढ़ रहे थे वो अभी तक क्या पढ़ रहे थे अपन, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, है ना, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ही चल रहे हैं एनिमल्स। देखिए तो साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। साइनोबैक्टीरिया दे हैव सम पिगमेंट्स, दे हैव सम पिगमेंट्स, बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स दे आर फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉप्स। देखिए मान लीजिए कि पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल है ना, ऐसे साइनोबैक्टीरिया दे हैव कंटेन क्लोरोफिल, तो वो अपने आप क्या हो गए, फोटोसिंथेटिक हो गए। अगर क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेटिक हो गए ना, और क्लोरोफिल है, बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल दे आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, तो वो ऑटोट्रॉप्स भी हो गए बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मेनली दे आर सिंपली नोन एज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बिकॉज ऑफ पिगमेंट्स। साइनोबैक्टीरिया ऐसे एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो उनकी प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज ऑफ दे हैव कंटेन पिगमेंट्स। पिगमेंट की वजह से ये ऑटोट्रॉप फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, जैसे पिगमेंट की बात करते हैं तो फाइकोएरिथ्रिन होता है किसी में फाइकोसाइनिन होता है ना, किसी में क्लोरोफिल होता है, इनकी वजह से ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, दे आर मेनली, ये क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, एनवायरनमेंट की या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको फिक्स करते हैं और उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़े थे अपन ने 10th में 9th में, है ना, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन था, है ना। तो फ्री नाइट्रोजन जो होती है उसको अपन या जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। एनवायरमेंटल जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स किया जाता है, उसके बाद अपन उसको या प्लांट जो है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का भी काम करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन दे आर गुड फर्टिलाइजर्स, दे आर गुड बायो फर्टिलाइजर्स, क्योंकि प्लांट्स है ना, तो दे आर गुड बायो फर्टिलाइजर्स। कौन, साइनोबैक्टीरिया। जैसे एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो फिक्सेटिक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया होते हैं, नॉस्टॉक और एनाबिना। नॉस्टॉक और एनाबिना यही बायो फर्टिलाइजर्स है, जो नॉस्टॉक और एनाबिना होते हैं यही बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में भी काम में आते हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं कुछ एल्गा है या साइनोबैक्टीरिया जो है वो है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना दे हैव रिच इन प्रोटीन सोर्स, इनमें बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है जिसकी वजह से ये फूड सोर्सेस के रूप में भी काम में आते हैं। इनको मतलब फूड की जगह भी यूज़ किया जाता है, एज ए फूड भी इनको यूज़ किया जाता है, स्पाइरुलिना जो है साइनोबैक्टीरिया उनको। ठीक है, इनमें अगर बात करते हैं अपन नॉस्टॉक की या एनाबिना की, नॉस्टॉक की अगर बात करते हैं तो देखिए डायग्राम जो है वो नॉस्टॉक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, साइनोबैक्टीरिया का। इनमें हेटेरोसिस्ट होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। इसके ऊपर जो है सेल्स के ऊपर ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जो इसको आउटर सरफेस से कवरिंग देती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, हेटेरोसिस्ट होती है, वो हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है,
तो ये हो गया है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इनमें पिगमेंट्स होते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, इसी की वजह से ये बायो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में भी यूज होते हैं। जो स्पाइरुलिना होता है साइनोबैक्टीरिया, वो एक अच्छा फूड सोर्स होता है, इसके लिए उसको यूज किया जाता है एज ए फूड। ठीक है, इनमें हेटेरोसिस्ट होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम में आती है। ठीक है, चलिए फिर है नेक्स्ट साइनोबैक्टीरिया के बाद में लास्ट माइकोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो होते हैं, दीज आर द नॉन प्रोकैरियोटिक स्मॉलेस्ट। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक होते हैं। स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो होते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, दे हैव लैक ऑफ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। दे हैव लैक ऑफ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती है, माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। और ये दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर पाते हैं। दे कॉज डिजीज इन मैन और मैनी ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और प्लांट्स। ये ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीज को स्प्रेड करने का काम करते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक है, दे हैव लैक ऑफ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती है, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर पाते हैं। और ये कॉज बिकॉज ऑफ दीज माइकोप्लाज्मा द एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स आर सफर फ्रॉम द वेरियस डिजीज। ठीक है, ये हो गया है साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ अपना मोनेरा जो है, किंगडम मोनेरा, वो होता है कंप्लीट। इसके बाद जो है प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है, फर्स्ट किंगडम हो गया मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, तो सेकंड जो है वो है प्रोटिस्टा। अब देखिए, अभी तक अपन ने मोनेरा में तो पढ़े थे कौन से? यूकैरियोटिक, सॉरी प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब मोनेरा जो आ जाता है वो हो जाता है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ऐसा किंगडम जिसमें यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनको क्या किया गया? इंक्लूड किया गया। याद रखना, अभी तक मोनेरा में क्या था? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। अब प्रोटिस्टा में क्या आ जाएंगे? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। मीन्स कि यूकैरियोटिक है, इसका मतलब क्या है? वेल डिफाइंड इसमें न्यूक्लियस होता है और जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, है ना, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? इस प्रोटिस्टा में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, याद रखना है। मोनेरा क्या था? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा क्या हो जाएगा? यूकैरियोट, यूनिसेलुलर। ठीक है, अब देखिए ये वेल डिफाइन नहीं है। जो प्रोटिस्टा है किंगडम, वो वेल डिफाइन नहीं है। एक बायोलॉजिस्ट इनको क्या कहते हैं? प्लांट्स। दूसरा बायोलॉजिस्ट जो है इनको एल्गा बोलता है। मीन कि इनका अभी तक डेफिनेशन या इनको वेल डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, फिर देखिए इनमें क्या होता है? जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसको फर्दर कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि क्राइजोफाइट्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, यूग्लिनोफाइट्स हैं, स्लाइम मोल्ड्स हैं और प्रोटोजोआ जो होते हैं वो भी इसी में इंक्लूड किए गए हैं इन किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोफाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स और लास्ट है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं विद द क्राइजोफाइट्स। किंगडम मोनेरा, मोनेरा में भी अपन ने पढ़े थे ना, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, देन साइनोबैक्टीरिया। तो अपन क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोफाइट, इनके बारे में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करेंगे क्राइजोफाइट्स के बारे में। तो देखिए क्राइजोफाइट्स जो होते हैं, क्राइजोफाइट्स, these are the organism or these are the group of organism is commonly called the diatoms or desmids। जो किंगडम अपन पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा,
उनमें फर्स्ट जो सब टाइप है क्राइजोफाइट उसके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में या जनरली अपन कहते हैं डायटम्स और डेस्मिड्स। ठीक है, डायटम्स और डेस्मिड्स कहते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मैराइन भी होते हैं और फ्रेश वाटर में भी ये रहते हैं। तो दीज आर द बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मेन जो होते हैं क्राइजोफाइट्स या डेस्मिड्स या डायटम्स, ये मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑफ द ओशियंस, क्योंकि ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। देखिए, एक होते हैं ओशियंस में फाइटोप्लैंक्टन्स, एक होते हैं जूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? स्मॉल जो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, स्मॉल प्लांट जो होते हैं उनको अपन फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। और उन पे डिपेंड करने वाले जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनको अपन कहते हैं जूप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन स्मॉल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स, और जूप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? जो स्मॉल एनिमल लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको कहते हैं अपन जूप्लैंक्टन। तो ये मेन जो कंटेन करते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स है और मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑफ द ओशियंस। दीज आर द डायटम्स और डेस्मिड्स। ये मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑफ द ओशियंस। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या है, दे हैव अ सेल वॉल। इनमें एक सेल वॉल होती है। दे कंसिस्ट ऑफ सिलिका, जो किससे मिलकर बनती है? सिलिका से। ठीक है, सिलिका से मिलती है। दे कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स that are overlapping each other। 2 इनमें लेयर्स होती है सिलिका की। ठीक है, सिलिका की लेयर्स होती हैं सेल वॉल की। वो क्या करती है? एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप होती है। ओवरलेप इन द अपन समझ सकते हैं जैसे सोप केस होता है ना, सोप केस ऐसे खुलता है वो। तो ये ऐसे डायटम्स जो होते हैं इनमें सेल वॉल होती है और जो 2 लेयर होती है सिलिका की, है ना, वो एक दूसरे के ऊपर क्या रहती है? ओवरलेप रहती है एज ए सोप केस। ठीक है, जब भी डेस्मिड्स या डायटम्स की डेथ हो जाती है ना, तब ये एक जगह क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं, है ना। ओशियंस में क्या हो जाते हैं? ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो एक्यूमुलेट होने की वजह से बहुत सारे डेस्मिड्स इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, जमा हो जाते हैं। वहाँ पर ये क्या करते हैं? एक डेस्मिड या डायटम्स की अर्थ बना लेते हैं। अपनी क्या बना लेते हैं? अर्थ। बहुत सारे इकट्ठे हो गए, डेड हो गए, तो सिलिका है ना। तो सिलिका क्या करती है? चारों तरफ एक्यूमुलेट हो जाती है और ये इनको कहते हैं अपन कि डेस्मिड्स अर्थ है। ये डेस्मिड्स या डायटम्स की अर्थ बन गई। ठीक है, ये डायटम्स या डेस्मिड्स की अर्थ जो होती है वो इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। इनका यूज़ किया जाता है इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये है क्राइजोफाइट्स। इनको जनरली डायटम्स या डेस्मिड्स कहते हैं। ठीक है, ये मैराइन भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। ये मेजर जो है वो फाइटोप्लैंक्टन का ग्रुप होते हैं, जो पूरा प्रोड्यूसर्स जो है फाइनली, अब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अपन कि ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, हाई लेवल के प्रोड्यूसर्स होते हैं, मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं इन द ओशियंस। इनमें क्या होती है? सेल वॉल होती है। सेल वॉल किसकी होती है? सिलिका की। ठीक है, सिलिका की सेल वॉल होती है। तो सिलिका की सेल वॉल जो होती है वो 2 लेयर में एक दूसरे के ऊपर क्या रहती है? ओवरलेप। ऐसे ओवरलेप हो जाती है जैसे कि कोई सोप केस होता है। जब ये डायटम्स डेथ हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो एक जगह क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वहाँ पर इनकी अर्थ बन जाती है। ठीक है, इनकी सरफेस जो होती है वो अर्थ बन गई सिलिका की। तो ये जो है डेस्मिड्स अर्थ, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है इन द सेवरल इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपन पढ़ेंगे प्रोटिस्टा में क्राइजोफाइट्स के बाद डाइनोफ्लैजिलेट्स, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।